हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिको एकेडमी पे, जहां पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं समझाने के लिए होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11th के ज्यादातर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। वो इनको रट लेते हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर आप समझ के करोगे तो आप जो है अच्छे से क्लास 11th और 12th की पढ़ाई कर पाओगे। आपको अकाउंट एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे आप अब हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते कितने टाइप के हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। एक होता है हमारा पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले जानेंगे हम पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो भी चीज, जो भी पैसा हम रिसीव करेंगे उसको जब हम अपने एंट्री में चढ़ाएंगे तो हमेशा कहां चढ़ाएंगे? उसको डेबिट साइड, हमेशा उसको डेबिट साइड चढ़ाएंगे। क्रेडिट द गिवर, जब भी कोई भी चीज हमसे जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट करेंगे। इसको आगे उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि आगे क्या होता है। दूसरा जानेंगे डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बेटा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमसे जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये होता है हमारा रियल अकाउंट। अब हम जानेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में बेटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं बेटा, जितने भी खर्चे हैं उनको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितने भी हमारी हानियां हैं, जितने भी हमारे लॉसेस हैं उनको हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स, जितने भी हमारे इनकम्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इनकम्स हैं उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जितने भी हमारे गेन प्रॉफिट हैं उनको हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एक एग्जांपल समझेंगे। पेड कैश टू अनुज 25,000, हमने पेड किया किसको? अनुज को। पैसा जो दिया है हमने बेटा वो किस में दिया है? कैश में। तो इसकी एंट्री सबसे पहले क्या आएगी? अनुज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, 25,000 रुपए डेबिट साइड और 25,000 रुपए क्रेडिट साइड। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट हमारे होता है नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, जिसमें एक हमारा होता है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम है वो हमारे किस में आएंगी? नॉमिनल अकाउंट में बेटा। अब जानेंगे गोल्डन रूल्स रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी चीज हमारे पास आएगी उसको हम क्या करेंगे बेटा? उसको हम डेबिट करेंगे। जो भी चीज हमारे पास से जाएगी, चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, चीज हो या फिर कोई भी सामान हो, वो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 अप्रैल 2023 परचेज फर्नीचर फॉर 8,000 इन कैश। क्या किया है? परचेज किया है क्या बेटा? फर्नीचर। कितने रुपए में? 8,000 रुपए में। और कैसे? कैश, कैश में लिया है फर्नीचर। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारे पास आया क्या बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो भी चीज आएगी उसको हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट डेबिट करेंगे। तो हमारे पास आ क्या रहा है बेटा? फर्नीचर। हमारे पास से जा क्या रहा है बेटा? कैश। तो मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज आएगी हमारे पास उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी चीज हमारे पास जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब जानेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में बेटा। सबसे पहले अब पर्सनल अकाउंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हमने पहले वो दूसरा वाला पढ़ाया था। पर्सनल अकाउंट क्या है बेटा? जैसे मान लो दीपक का अकाउंट, प्रिया का अकाउंट, ये वाले अकाउंट जो होते हैं बेटा हमारे
वो कौन से हैं, या तो पर्सन या फिर नेचुरल अकाउंट। दीपक का अकाउंट, प्रिया का अकाउंट, आकांक्षा का अकाउंट, सूरज का अकाउंट, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल वो अकाउंट होते हैं बेटा जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे जैसे रिलायंस अकाउंट है, ये कंपनी के नाम से अकाउंट होगा बेटा, ठीक है। ये किसके नाम से अकाउंट होगा, कंपनी के नाम से। विप्रो अकाउंट, ठीक है। आप यहाँ पे और भी कर सकते हो, रिलायंस के बाद आप कर सकते हो, जैसे मान लो मारुति अकाउंट, ठीक है, मारुति सुजुकी अकाउंट। तो ऐसे करके है ना, ये हमारे आर्टिफिशियल अकाउंट होते हैं। आर्टिफिशियल आप जानते हो, कृत्रिम। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ठीक है, फेसबुक ग्रुप हो गया, जो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे। और इसमें आते कौन से बेटा, प्रीपेड रेंट, जो रेंट हमें देने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी हमें देनी है बेटा, एडवांस सैलरी, जो भी हमसे जाएगी बेटा, कमीशन ड्यू, हमें कमीशन देना है बेटा, ठीक है। अगला है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो रेंट हम अभी तक हमने पे नहीं किया वो हमें देना है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं सबसे पहले। परचेज मोबाइल ऑफ 35,000 फ्रॉम अंशुल ऑन क्रेडिट। क्या करा है, एक मोबाइल परचेज किया है बेटा, ठीक है, एक मोबाइल परचेज किया है, कितने रुपए का, 35,000 रुपए का बेटा, किससे, अंशुल से, ठीक है। ये किससे हमने क्रेडिट लिया है बेटा, अंशुल से। किस पे, उधार, यानी कि क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारे पास आ क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। तो हमारे पास आया है बेटा एक मोबाइल फोन। तो मोबाइल अकाउंट डीआर कितना, कितने का लिया बेटा, 35,000 टू अंशुल, ठीक है, टू अंशुल कितने का, 35,000 का। अब हमने लिया उधार, इसलिए अंशुल का नाम आया है बेटा, ठीक है। अगर हमने उधार ना लेके कैश में लिया होता बेटा, तो मोबाइल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम नॉमिनल अकाउंट, जो कि हमारा तीसरा अकाउंट है बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपेंसेस, खर्चे बेटा, ठीक है, खर्चे। हमारे रेंट का खर्चा हो गया बेटा, टेलीफोन का खर्चा हो गया, सैलरी का खर्चा हो गया, ट्रेवलिंग का खर्चा हो गया, ऑडिट फीस हो गई बेटा, इंटरेस्ट एक्सपेंसिव हो गए बेटा। ये सब हमारे किस में आएंगे बेटा, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सपेंसेस और एक इनकम वाले, ठीक है, एक खर्चे वाले और एक इनकम वाले। इसका हम उदाहरण देखेंगे बेटा, सैलरी पेड 40,000 इन कैश, यानी कि सैलरी दी है बेटा कितनी, 40,000, किसमें दी है, कैश में दी है। अब हमारे पास से क्या जा रहा है बेटा, 40,000 रुपए हमने पेड किए हैं। तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, हमारे पास से क्या गया, जैसे आप समझोगे पिछले वाले में, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे हम, जितने भी खर्चे हैं बेटा वो क्या होंगे, हमारे डेबिट होंगे, और जितने भी हानियां हैं, लॉसेस हैं, वो हमारे डेबिट होंगे। और क्रेडिट होंगे सारी इनकम, जो भी इनकम हमारी आ रही है वो उसको हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे, और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास से क्या गया बेटा, सैलरी गई, कितनी गई बेटा, 40,000 रुपए। तो सैलरी अकाउंट डीआर टू किसमें गई बेटा, सैलरी, सैलरी गई बेटा हमारी कैश में। हालांकि कैश में आजकल सैलरी मिलती है, आजकल सैलरी बेटा अकाउंट्स में आती है। हमारा जो अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, सैलरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसमें सैलरी देती हैं बेटा, हमारे अकाउंट में। और कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ज्यादातर हम सभी का कौन सा अकाउंट होता है बेटा, सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। दूसरा है हमारा इनकम। इनकम हमारी सेल्स, हमारी कंसल्टिंग इनकम, हमारी रेवेन्यू, हमारी रॉयल्टी इनकम, हमारा कमीशन इनकम, हमारा इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। अब कमीशन इनकम ऑफ 5,000 रिसीव इन कैश, हमारे पास कमीशन आया है बेटा कितना, 5,000 रुपए, किसमें, कैश में आया है बेटा। तो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, कैश। जो चीज हमारे पास आ रही है उसको डेबिट करेंगे, यानी कि हमारी इनकम है ये। तो कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, 5,000 रुपए। नेक्स्ट, ये देखो, सबसे पहले आपको एक तरह से इसको ट्रिक समझ लो बेटा, ये हमारी क्या है बेटा, एक ट्रिक है
कि जो भी हम रिसीव करेंगे बेटा उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है? जो भी हमसे जाएगा उसको हम ज्यादातर क्रेडिट करेंगे बेटा, ठीक है? कम्स इन जो भी आएगा डेबिट, जो भी जाएगा क्रेडिट, एक्सपेंसेस ऑफ लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। जो ये है हमारे कौन सा अकाउंट बेटा? हमने अभी पिछले प्रीवियस में पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है? और ये हमारे अदर अकाउंट है जो दो बाद बाकी बचे हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? ये हमारा रियल अकाउंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये क्लास जो है क्लास 11th के लिए है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों का जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इस क्लास को आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको शेयर कर दें और आगे से हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जल्दी ही आएगा और अब इतना टाइम भी नहीं है कि हम जो है आपको तैयारी कराएं, इसलिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा रिवीजन पे, ठीक है? तो हम आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये हमारा नया चैनल है और आपको इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे जो है आपको एक अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकें। हमारी और भी क्लास चलेंगी 9th 10th 11th 12th, यानी कि हमारे साइंस के जो टीचर हैं वो हमारे देव सर हैं बेटा, बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। ये आपको जल्दी से क्लास इनकी 10th की यूपी बोर्ड और सीबीएसई के लिए आएगी और हमारी जितनी भी साइंस की क्लासेस होंगी बेटा वो इंग्लिश में होंगी बेटा, ठीक है? आपको 10th क्लास की एसएसटी यानी कि मैं पढ़ाऊंगा आपको 10th क्लास की एसएसटी 9th और 10th और 11th और 12th की मैं आपको अकाउंट्स यानी कॉमर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? और अभी आपको हमारी मैथ की फैकल्टी से भी मिलना है। मैथ की फैकल्टी हमसे जल्दी ही जुड़ जाएगी। अभी हिंदी इंग्लिश बाद बाकी भी रह गए हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।